सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, हम बात करेंगे स्टेंसिल शीट्स के बारे में। दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेंसिल शीट्स या स्टेंसिल पेपर होते हैं। इनमें से एक होता है हेक्टो पेपर, एक होता है थर्मल पेपर। इस वक्त मेरे हाथ में हेक्टो पेपर है। अगर आप हेक्टो पेपर को हाथ में पकड़ेंगे तो आपको वो थोड़ा हैवी फील होगा, उसका कलर थोड़ा डल फील होगा, थोड़ा थिक लगेगा। ऑन द अदर हैंड जब आप थर्मल पेपर को अपने हाथ में लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको थिनर साइड पे फील होगा, शाइनी होगा, लाइट वेट होगा। थर्मल पेपर को हम यूज करते हैं थर्मल प्रिंटर्स पे, टैटू स्टेंसिल प्रिंटर्स पे। अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। फॉर बिगनर्स हम स्टार्ट करेंगे विद हेक्टो पेपर, तो अभी हम इसको साइड रख देते हैं। हेक्टो पेपर के एडवांटेजेस ये होते हैं, एक तो आप इससे बहुत मल्टीपल स्टेंसिल बना सकते हैं। वो आप अपने हाथ से स्टेंसिल बनाते हो तो टैटू करते वक्त आपको थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो अपने टैटू के साथ। प्लस इसका स्टेंसिल बहुत डार्क आता है, तो कैसे बनाते हैं स्टेंसिल अभी हम उसकी बात करते हैं। इसके लिए आपको एक अपने टैटू के प्रिंट को लेना है, जो भी साइज, जो भी टैटू आप बनाना चाहते उसको आपने रखना है स्टेंसिल शीट के ऊपर, हेक्टो पेपर के ऊपर। एक पेंसिल लेनी है या पेन लेना है, जिस तरीके की आपको थिकनेस चाहिए अपनी लाइंस की, उसके अकॉर्डिंग आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। मुझे थोड़ी थिक लाइंस चाहिए थी स्टेंसिल के लिए, तो मेरी पेंसिल थोड़ी सी ब्लंटर साइड पे, ब्लंट है थोड़ी सी। अब एक सिंगुलर मोशन पे हम आप देख सकते हो कि मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जिसका प्रेशर पूरा टाइम कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपकी पेंसिल का प्रेशर कहीं ज्यादा कहीं कम, अगर आप रुक रुक के स्टेंसिल बनाओगे, कुछ भी ऐसा करोगे, तो आपका स्टेंसिल की जो पीछे लाइन है वो इक्वल नहीं आएंगी, कहीं से थिन होगी, कहीं से थिक होगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। बीच बीच में आप पीछे टर्न करके देख सकते हैं कि आपका स्टेंसिल किस तरीके से आ रहा है, क्लीन बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर आपको लाइट लगता है तो आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत डार्क और पेपर फटने वाला हो रहा है, तो आप अपना प्रेशर थोड़ा सा पेंसिल पे कम कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो प्रेशर है पेंसिल का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे ओवर द लाइंस। कहीं ये नहीं कहीं से आपने बहुत स्टिफ कर दिया, बहुत टाइटली कर रहे हैं, फिर बिल्कुल लाइट कर रहे हैं, उससे स्टेंसिल सही नहीं बनेगा। और एंड में स्टेंसिल अगर सही नहीं बना तो टैटू में आपको बहुत दिक्कत होगी। स्टेंसिल का बहुत क्रूशियल रोल होता है। स्टेंसिल अच्छा बनेगा तो एंड में टैटू भी अच्छा बनेगा। अब स्टेंसिल बनने के बाद अब हम देखेंगे कि इसको पेस्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास स्टेंसिल स्टफ है, एक फेक स्किन है। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपकी ये फेक स्किन अच्छे से क्लीन हो। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे स्टेंसिल स्टफ की एक ड्रॉप। बहुत कम लगाना होता है स्टेंसिल स्टफ फेक स्किन पे, क्योंकि ये अब्सॉर्ब नहीं करती है रियल स्किन की तरह। अब मैं इसको इवनली स्प्रेड करूंगा ओवर द शीट। ट्राई करिए कि ड्राई हो जाए, ज्यादा भी ड्राई नहीं होना चाहिए और ज्यादा लिक्विड भी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज आपका जो स्टेंसिल है वो फैल सकता है, स्पेशली ऑन फेक स्किन। रियल स्किन पे इतनी दिक्कत नहीं आती। 2 मिनट ड्राई होने के लिए रखा एंड देन इसके ऊपर अपना जो स्टेंसिल बनाया था प्रिंट, वो हल्का सा मैंने उसको ऊपर से ड्रॉप करा है। उसका भी रीजन है, कितनी बार हम खुद से पेस्ट करने जाते हैं तो वो मूव हो जाता है एंड स्टेंसिल खराब हो जाता है। ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो एक जगह जाके स्टिक हो जाता है। देन आपने कुछ नहीं करना, 2 फिंगर से या 1 फिंगर से ग्रैब करना है, दूसरे हाथ की फिंगर से उसको इवनली स्प्रेड करना है। नाउ रिमूव इट, लेट इट ड्राई फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स 6 आवर्स, जिससे आपका स्टेंसिल सूख जाए। रियल स्किन पे ऐसा नहीं करना।